झगड़े का परेशानी का एक और विषय तब बन जाता है जब संपत्ति किसी एक ने खरीदी और किसी और के नाम पर रजिस्टर कर दी जाती है। ज़्यादातर मामले पति पत्नी के जब तलाक के बाद दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो एक बात ये भी समझ में आती है कि अगर जॉइंट ऑनरशिप प्रॉपर्टी है तो कोर्ट डिवाइड कर देती है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जहाँ पर पति यानी सपोज दैट मैंने अगर अपने पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन पैसे पूरे मैंने लगाए, तो उस कंडीशन पर फिर बात फंस जाती है। पति चाहता है कि वो प्रॉपर्टी वापस उसे मिल जाए, पत्नी देना नहीं चाहती क्योंकि उसमें टाइटल है। तो ऐसा ही एक मामला बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये है देविका चक्रवर्ती वर्सेस प्रदीप चक्रवर्ती का मैटर। इस मामले में बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, जी हाँ, और इसी मामले को लेकर के दोनों के बीच में चल रहा था झगड़ा, पति और पत्नी के बीच में। पति ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो पत्नी के नाम पर रजिस्टर करवा दी थी, लेकिन उस पर जो पैसे लगाए थे उस पर जितना भी शेयर था वो सारा का सारा हस्बैंड के का था। अब इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों के बीच में तलाक की नौबत आ गई। और जब ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने जो बर्डन ऑफ प्रूफ है यानी साबित करने का भार है वो किसके ऊपर डाला? पति के ऊपर डाला। पति ने साबित किया कि जो ये संपत्ति है वो संपत्ति उसने अपनी पत्नी को खरीद करके दी है, उसके ऊपर उसका पत्नी का नाम जरूर चढ़ा है, लेकिन जो संपत्ति में पैसे लगे हैं वो सारे के सारे पैसे पति ने लगाए हैं। इस बात को सेटिस्फैक्टरीली जब कोर्ट ने साबित समझा सारे एविडेंस के बेस पे, तथ्यों के बेस पर, उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी वापस से हस्बैंड को ही मिलनी चाहिए और एज अ ट्रस्टी वाइफ को बनाया, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हस्बैंड को वापस रिवर्ट की गई। कलकत्ता हाई कोर्ट का मामला था, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया और तब से लेकर के अब तक यदि आप समझें कि प्रॉपर्टी का डिवीजन इंडिया में कैसे होता है पति और पत्नी के बीच, तो 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। पहला, जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पर दोनों का हक है, दोनों ने पैसा लगाया, दोनों ने मेहनत की थी, वहां पर वो प्रॉपर्टी बराबर दोनों के बीच में बट जाती है। दूसरा, जहां पर एक प्रोपोर्शनेट शेयर लगाया, मान लीजिए हस्बैंड ने 40% लगाया, वाइफ ने 60% लगाया, दोनों के पास एविडेंस है, प्रूफ है, तो वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। तीसरा, जहां पर साबित ही ना कर सके, पति ने पैसे तो लगाए थे लेकिन वो साबित ना कर सके और जो टाइटल है वो पत्नी के नाम पर हो, तो वो टाइटल एज इट इज पत्नी के नाम पर ही रहेगा। इसे बेनामी संपत्ति में इंक्लूड किया जाता है, धारा 4 द बेनामी ट्रांजेक्शन, द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 का कानून। और पांचवा, जो मैंने आपको बताया, स्थिति जहां पर साबित करने के लिए पति के पास में एविडेंस हैं, तथ्य हैं कि भाई जो पैसे लगाए थे उसने अपने अकाउंट से दिए, आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंक चेक, जो भी, तो वो साबित कर सकता है। जब वो साबित कर लेगा सफिशिएंटली कोर्ट में, तो उस कंडीशन पर ये जो प्रॉपर्टी का टाइटल है, जो हक है, उसे वापस मिल जाएगा। और अगर साबित नहीं कर सकेगा तो बेनामी संपत्ति ट्रांजैक्शन सेक्शन 4 के हिसाब से संपत्ति वाइफ को ही रहेगी। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। किसी परेशानी के लिए यदि आप करना चाहते हैं बात, लीगल डाउट अगर आप करना चाहते हैं क्लियर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप मुझे कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।